Hello guys, welcome at our channel Miscellaneous Solutions. Good morning to all of you. Today we are going to discuss about very important topic, different facets of knowledge and relationship. Different facets. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं और इसे पढ़ लेते हैं डिफरेंट फैक्ट्स. नो, दिस इज फैसेट. फैसेट्स मीन्स होता है पहलू. ठीक है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 15 पार्ट ए. सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, सब्जेक्ट 1 ऑफ बीएड सेकेंड ईयर. पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है इस टॉपिक को, वो ध्यान से सुन लीजिए. बिकॉज दिस टॉपिक है स्पेशलिटी. एग्जाम में ये आपको एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी फॉर्म में भी मिल सकता है, 8 मार्क्स में भी मिल सकता है जैसे ए और बी पार्ट होते हैं, और एज अ 16 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है. सो अब हमको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंसीडर करना पड़ेगा लेंथी वे में. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन पे. इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रीज़न क्या है, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, और अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी प्रिपरेशन भी टाइमली नहीं हो पाएगी. कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि आपको पता है नोटिस पर नोटिस आ रहे हो यूनिवर्सिटी के. ठीक है, टाइमली आपको अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो सारा का सारा प्लान स्पॉइल हो सकता है. ठीक है, प्लानिंग किस चीज़ की, हाईएस्ट परसेंटेज की. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले हम लेंगे कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी कि मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान. ठीक है, सो हम पढ़ेंगे पहले कॉन्क्रीट. एब्स्ट्रैक्ट को एब्सोल्यूट भी कहते हैं. ओके, चलिए एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फैसेट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप. सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नॉलेज की डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की, और उसके बाद पढ़ेंगे इनका रिलेशनशिप. चलिए, knowledge about things that actually exist now or existed earlier and are factually found to be correct are concrete knowledge. Exactly, जो चीज़ आज एग्जिस्ट करती है और जो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, आर फैक्चुअली फाउंड, और जिसके फैक्ट्स मिलते हैं. लाइक डायनासोर्स. क्यों कहते हैं कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, क्या हमने डायनासोर्स को देखा है, नहीं ना, लेकिन हमें क्या मिले हैं, उनके एग्जिस्ट होने के फैक्ट्स. सो यही है कॉन्क्रीट नॉलेज. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. Things which derive meaning not through our sensory experiences but from thinking and reasoning are called abstract knowledge. Exactly, यानी कि जो ज्ञान आपने अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस, अपने सेंस ऑर्गन से, मीन्स देख कर, सुन कर, बोल कर, इस तरीके से आपने वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी. इवन फ्रॉम योर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स, जो आपने खुद से सोचा, ठीक है, आपने क्या किया, अपनी रीजनिंग पावर लगाई, उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट मान लो कि आपको किसी ने 4 पेजेस पढ़ा दिए किसी बुक के. ठीक है, 4 पेजेस पढ़ा दिया आपको, उसके बाद उन 4 पेजेस के आधार पर अगर आप 40 पेज बना देते हो, ठीक है, यानी कि उस नॉलेज को एक्सपैंडेड कर देते हो. कैसे, बाय थिंकिंग, बाय योर रीजनिंग पावर. सो जो वो 4 पेजेस थे वो थे कॉन्क्रीट नॉलेज, और उसके बाद जो आपने उसके रिमेनिंग एक्स्ट्रा पेजेस बनाए वो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं कॉन्क्रीट टर्म्स के बारे में. concrete terms to subject or events that are available to the senses. बिल्कुल, जो आपके सेंसेस उसको महसूस कर पा रही है, देख पा रही है. ठीक है, while abstract terms refers to ideas or concept. ध्यान से सुन लीजिए, जो abstract terms है वो किससे रिलेटेड है, आइडिया से, आपके विचारों से, आपके व्यू से. ठीक है, दे हैव नो फिजिकल रेफरेंस. फिजिकल रेफरेंस मीन्स क्या होता है कि उसका कोई शारीरिक संदर्भ नहीं है. ठीक है, वो नज़र नहीं आती. कॉन्क्रीट नॉलेज है वो आप एक टेंजिबल सोर्सेज से गेट कर सकते हैं. टेंजिबल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे बुक्स, ठीक है, जैसे फ़ोन, आप इन्हें छू सकते हो. दीज आर द टेंजिबल. लेकिन उनसे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद जो आप अपनी स्किल्स यूज़ करते हो,
अपनी रीजनिंग पावर यूज़ करते हो, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। द टर्म concrete and abstract are also used to suggest how practical or impractical an idea might be. Exactly, जो एक आइडिया है उसको वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना इम्प्रैक्टिकल है, इसका डिस्टिंग्विश भी कंक्रीट और एब्सोल्यूट वर्ड्स में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका कोई सीनियर है, ये वर्ड यूज़ कर रहा है, दिस इज़ कंक्रीट आइडिया, तो मतलब क्या है? कंक्रीट आइडिया मीन्स क्या होता है? दिस इज प्रैक्टिकल आइडिया। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट आइडिया मीन्स क्या है? दिस इज इम्प्रैक्टिकल आइडिया, इस तरीके से। ठीक है, कंक्रीट नॉलेज डज नॉट हैव एनी डेप्थ। कंक्रीट नॉलेज की कोई गहराई नहीं होती, कोई डेप्थ नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। ठीक है, इट जस्ट रेफर्स टू द थिंकिंग इन द पेरिफ्री। पेरिफ्री मीन्स होता है बाउंड्री, सिर्फ ये एक बाउंड्री में बात करते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द बाउंड्री नहीं जाते। कह दिया कि ये चीज़ फैक्ट है तो बच्चों ने उस चीज़ को ग्रैस्प कर लिया। आपने उन्हें बता दिया कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, बस बच्चों ने वो ग्रैस्प कर लिया। इनफ, फैक्ट्स पर, ओनली फैक्ट्स। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज गोज अंडर द सरफेस। और जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होती है, वो जो कंक्रीट नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक की बात करती है, ऊपर ऊपर। और जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है ना, वो तह तक जाती है, जड़ तक, कि ऐसा क्यों है, ये चीज़ क्यों है, ऐसा होगा तो क्या होगा। जब इस तरीके के सवाल आने लग जाते हैं और उससे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अ पर्सन विथ कंक्रीट नॉलेज, जिस इंसान की कंक्रीट नॉलेज होती है, डज नॉट थिंक बियॉन्ड द फैक्ट्स। वो कभी फैक्ट्स से बाहर सोच ही नहीं सकता। ठीक है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। उसकी एबिलिटी नहीं होती, इतनी योग्यता ही नहीं होती कि वो एक सर्टेन लिमिट से बाहर जा सके। जिनकी कंक्रीट नॉलेज होती है वो ज़्यादा माइंड नहीं लगाते, उन्हें बस बता दिया, उन्होंने समझ लिया, और वो खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम इस चीज़ में माइंड लगाएं। ठीक है, बता दिया, हमने कर लिया, टीचर ने बता दिया, हमने रट लिया, दैट्स इट। उसको सोचते नहीं है, अपने माइंड को यूज़ नहीं करते। ठीक है, अपने आप को एनहेंस नहीं करते। कंक्रीट नॉलेज ओनली हैव अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट फॉर ऑल थिंग्स। सिर्फ एक जनरल व्यू दे देते हैं, हाँ दिस ऐसे है, दैट ऐसे, लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हैव अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसके लिए सभी थिंग्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, while some mental process is involved in abstract knowledge, exactly, abstract knowledge में एक mental process यूज़ होता है। मेंटली आप सोच रहे हैं, आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। नो सच एफर्ट्स इज इवॉल्व इन कंक्रीट नॉलेज। लेकिन कंक्रीट नॉलेज में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है। वो सोचते क्या करना इतना सोच के, इतना बता दिया ना, इतना पता चल गया ना, इनफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए ये देखिए, दिस इज़ अ कंपैरिजन, आप सबके लिए रेडी किया गया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, देखने में भी काफ़ी, अगर थोड़ा सा कलरफुल पढ़े तो अच्छा लगता है खुद को भी, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और यही रीज़न है, बेशक हम आपस में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइव नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन कोशिश यही है कि इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जाए कि आपकी साइकोलॉजी पर वर्क किया जाए, आपको भी अच्छा लगे, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, क्रिएटिविटी आए आपके अंदर भी। सो दिस इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट स्टेप, छोटा सा एफर्ट था आप सबके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ने पर बहुत ज़्यादा, रियली वेरी मोटिवेशनल आई फील। ठीक है, चलिए, कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज क्या होती है, अब हमने मीनिंग पढ़ लिया, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कंक्रीट नॉलेज इज़ द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, वो सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉलेज रेफर्स टू ऑल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल विदाउट अ फिजिकल रेफरेंट। यानी कि विदाउट, ये विद फिजिकल रेफरेंट है, ये विदाउट फिजिकल रेफरेंट है। ठीक है, नॉलेज जो ज्ञान आपने, एक्वायर्ड मीन्स होता है अर्जित करना, ठीक है, पाया है, विदाउट अ फिजिकल रेफरेंट। ओके,
नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज ईदर टॉट और एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डज नॉट रिक्वायर डीप थिंकिंग। यानी कि गहराई में नहीं जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्व कर लिया, जो जो लैब में, सपोज एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टीचर ने कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, बच्चों ने उसे ऑब्जर्व कर लिया, उसे नोट डाउन कर लिया एंड दैट्स इनफ। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वाले होते हैं, वो उसी एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और फिर उससे ही नेक्स्ट लेवल पर उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड डीप थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, और बिल्कुल होना ये चाहिए। जब भगवान जी ने आपको इतनी बड़ी असेट दी है, असेट मतलब क्या होता है, आपकी पूंजी, और वो क्या है, क्या है आपकी ब्रेन, दिस इज़ योर रियल असेट, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़रूरी है, आपकी कैपिटल है ये, ठीक है। इसको यूज़ करो, जितना आप अपने दिमाग को यूज़ करोगे, जितना उतना ही वो एनहेंस होगा और आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जो आपका कंक्रीट है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो तथ्यों पर बात करता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़, ठीक है। इट हैज़ ओनली एक्सट्रिंसिक फॉर्म, एक्सट्रिंसिक फॉर्म क्या होता है, सिर्फ बाहरी, एंड इट हैज़ ओनली इंट्रिंसिक फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म कौन सी होती है कि आंतरिक, मीन्स अंदर से सोचना, ठीक है, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, ओके। इट इज़ स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, रियल एंड टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ क्रिएटिव, अनक्लियर, अनक्लियर क्यों, क्योंकि अभी आइडियाज़ हैं, कोई फॉर्म में नहीं आए इस तरीके से, एंड इनडेफिनिट मीन्स कोई फिक्स नहीं होते हैं, ओके। इट इज़ बाउंड बाय टाइम एंड प्लेस, एग्जैक्टली टाइम एंड प्लेस से बाउंडेड होते हैं ये, एंड इट इज़ नॉट बाउंड ऑफ टाइम एंड प्लेस, आप कभी भी सोच सकते हैं, इवन नाउ अगर आप चाहें तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग एंड इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसमें तो होता है फैक्ट से, हाँ यहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से हमने वो लिया, इस तरीके से स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नॉलेज आर सब्जेक्ट नॉलेज, स्किल्स, स्मोक, मिस्ट एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को आप खुद से देख सकते हो। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आर ब्यूटी, लव, ट्रूथ, जस्टिस एट्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज वाला टॉपिक है वो क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे साथ बने रहिए, हमारे मोटिव में हमारी हेल्प कीजिए। मोटिव क्या है, आपको वीडियोस को शेयर करना है, ठीक है। दिस इज़ अवर मोटिव, एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो जस्ट आने ही वाली है, उस पर भी वर्क किया जा रहा है, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और खुशी से पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। सो अपने आप को हैप्पी रखिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।